अभी तूने नरक में कदम ही रखा है, अभी बहुत कुछ झेलना बाकी है। चाय पिएगी तो थोड़ी ताकत मिलेगी। चल चाय पी पी। कुछ अपराधी अपने मुंह से अपनी कहानी बताते हैं और कुछ की कहानी उनका वकील बताता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आंखें उनकी कहानी बयान करती हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा इंस्पेक्टर साहब? कोई और तो होगा आपका साथ देने के लिए, कोई रिश्तेदार? सारे रिश्ते तो छूट गए। कोई नहीं इंस्पेक्टर साहब। मैं अभी जिंदा हूं पम्मी। आप? मैं प्रताप साहू, इनका बड़ा भाई। मेरा मतलब है इनके पति वीर साहू का बड़ा भाई। इस नाते ये मेरी बहन हुई इंस्पेक्टर। इंसान कितने भी मजबूत घर क्यों ना बना ले, कभी ना कभी उनमें दरार जरूर आ जाती है। लेकिन दरार पड़ने पर घर छोड़े नहीं जाते, उनकी मरम्मत की जाती है। और ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। मजबूत से मजबूत रिश्तों में दरार आई जाती है। ऐसे में रिश्तों को संवारा जाता है, रिश्ते छोड़े नहीं जाते। और तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है? भाई साहब मेरा यकीन कीजिए, मैंने जीजी को जहर नहीं दिया। मैं जानता हूं जो अपराध तुमने नहीं किया उसकी सजा भी तुम्हें नहीं भुगतोगी। मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती। कहा ना कि मुझे मालूम है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे नहीं मालूम और वो मैं तुमसे जानना चाहता हूं। आप लोग बात कीजिए, मैं भी आता हूं। पम्मी बताओ ना असल बात क्या है। मैं नहीं मानता कि तुमने मेरे लिए या अपनी जीजी के लिए कोई षड्यंत्र रचा होगा। पम्मी बोलो, पम्मी जवाब क्यों नहीं देती तुम? देखो अंबा ने जो किया वो गलत है, लेकिन उसका गुस्सा नाजायज नहीं है। अगर अंबा की माने तो तुमने उसकी पीठ में खंजर ठोका है। अंबा एक घायल शेरनी की तरह अपना बदला लेने के लिए बौखलाई हुई है। और तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि अंबा जब अपनी करनी पर आ जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता। देख लिया ना उसने क्या किया। ये जो कुछ भी हुआ पम्मी, ये सब तुम्हारी करने की वजह से हुआ है। अरे कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोचा होता। क्या हालत हो गई उसकी, बिल्कुल अकेली पड़ गई है वो। मैं उससे नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। पम्मी अब तो बोलो, अब तो कुछ मत छुपाओ मुझसे। आप घर की बात करते हैं ना भाई साहब, तो घर की तो चारों दीवारें एक दूसरे को अच्छी तरह जानती हैं। मैंने सोचा था कि वक्त आने पर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा और आप भी सब कुछ समझ जाएंगे। तो वक्त अब आ गया है पम्मी। पम्मी देखो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है और ये विश्वास अटल है। तुम जो कहोगे ना पम्मी, मैं मान लूंगा। मुझे मालूम है कि तुम स्वार्थी नहीं हो। नहीं भाई साहब, मैं स्वार्थी हो गई थी। वीर के जाने के बाद मुझे लगा था कि अब मेरे जीने का कोई सहारा नहीं है, मेरी जिंदगी में कभी कोई खुशी वापस नहीं आएगी। लेकिन जब आपने और जीजी ने मुझे और तारा को पूरे मन से अपनाया, इतना प्यार दिया, तो मैं स्वार्थी हो गई। मुझे लगा कि ये सब कुछ बस कुछ दिनों के लिए कैसे हो सकता है। जीजी परेशान थी, अपनी जिंदगी से लाचार हो गई थी, ठीक से सोच नहीं पा रही थी। इसलिए मैंने ये सब कुछ की। लेकिन पम्मी, तुम तो जानती हो ना कि अंबा ने ऐसा क्यों किया। सिर्फ इसलिए कि वो मां नहीं बन सकती।
उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया। अरे वो अपनी मौत के बाद जीने के लिए भी जो फैसला चुन रही थी वो सही नहीं था भाई साहब। आपको क्या लगता है कि ये फैसला करने के बाद आप दोनों खुश रहते? कभी नहीं। मैंने जीजी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी तो मुझे ये नाटक करना पड़ा। नाटक? हाँ भाई साहब, नाटक। मैं जानती थी कि उस दिन वकील आया था और जीजी ने अपनी सारी जायदाद तारा के नाम कर दी थी। मैं नहीं चाहती थी कि आप सब इस घर को छोड़कर जाएं। इसलिए मैंने बबली के सामने ये सारा नाटक किया, उससे भी बुरी तरह से बात की ताकि आपको और जीजी को यकीन हो जाए कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उस घर को हड़पने के लिए कर रही हूँ। मैंने बबली से कहा कि ये घर बेचकर मैं एक नया घर लूंगी। अरे भाई साहब, ये घर तो आपका है, जीजी का है, वीर का है। इस घर को बेचने का तो मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैं ये नाटक नहीं करती तो जीजी को कभी यकीन नहीं होता, और फिर तो वो और भी प्यार लुटाकर एकदम बेफिक्र होकर ये घर छोड़कर चली जाती। और तुमने ऐसा कैसे सोच लिया पम्मी कि इस नाटक के बाद अंबा फिर से पुरानी अंबा हो जाएगी? लगा तो यही था भाई साहब, क्योंकि मैं भी एक औरत हूं और जानती हूं कि जब एक औरत के घर परिवार पर कुछ कठिनाइयां आती है तो वो किस हद तक जा सकती है। मैंने सोचा था कि जब जीजी को पता लगेगा कि उनके घर के साथ मैं क्या करने जा रही हूं तो वो अपना संन्यास लेने का फैसला छोड़ देंगी। वापस लौट आएंगी, लेकिन जीजी ने तो पम्मी बहन जी ने जो कुछ भी किया वो कर पाना आसान नहीं होता पुत्र। उन्होंने अंबा बहन जी के लिए अपनी परवाह तक नहीं की है। अच्छा, मेरी मम्मा इतनी अच्छी है तो क्या मिला उन्हें अपना अच्छाई के बदले? पुलिस स्टेशन से नहीं बोलते तारा पुत्र। अब तो बोल के भी कोई फायदा नहीं है। उन्हें तो जो करना था उन्हें कर दिया। कितनी बार मैंने मना किया था कि ताई जी से ज्यादा नहीं उलझिए, कि वो किसी की सुनती ही कहाँ है। बस उन्हें तो पूरे वर्ल्ड में खुशी बांटनी होती है। उसे कम मेरे बारे में तो फिक्र की होती मम्मा ने। तुझे क्या लगता है तेरी माँ ने तेरे बारे में नहीं सोचा? तुझे पता है जब पुलिस उन्हें पकड़कर लेकर जा रही थी, एक बार भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो लॉकअप में कैसे रहेंगी। अपनी तकलीफ के बारे में नहीं सोचा। जाते वक्त भी ना आंख में आंसू और जुबान पर सिर्फ तेरा नाम था कि मेरे बिना मेरी तारा बिटिया कैसे रहेगी। वो यहाँ आके देख लेना कि मेरा क्या हाल है उनके बिना। नारे तारा पुत्र, तू बिल्कुल परेशान मत हो। तू ना अभी बहुत छोटी है बच्ची। तू वो सारी चीजें अभी नहीं समझेगी, लेकिन जब तू बड़ी हो जाएगी ना तो जरूर समझ पाएगी कि हम बड़े लोगों की जिंदगी में ना कभी कभी ऐसा होता है कि चारों तरफ से सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो समझ ही में नहीं आता कि आगे किधर बढ़े। फिर जिंदगी में जो एक आखिरी रास्ता दिखाई पड़ता है ना, हम उसी को पकड़कर आगे बढ़ जाते हैं, बिना ये सोचे समझे कि वो रास्ता मंजिल तक जाएगा या नहीं। तो तेरी माँ ने भी वही किया जो उन्हें ठीक लगा। और क्या प्लान है ये सब करके? तो मिलना नहीं मिलना तो रब के हाथ में होता है ना। और गीता में भी तो भगवान श्री कृष्ण ने यही लिखा है कि कर्म किए जब फल की चिंता ना कर। भगवान जो है ना, एक बार बड़ों की प्रार्थना जो है ना वो अनसुनी कर सकता है, लेकिन छोटे बच्चों की आंखों में आए हुए आंसुओं को ना तब बिल्कुल अनदेखा नहीं कर सकता। देखना, तेरी माँ को कुछ नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। कुछ नहीं होगा उन्हें। प्लीज भगवान जी, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, उन्हें कुछ मत होने दीजिए। अब तू चल, जल्दी से तैयार हो जा, हमें मिलने के लिए भी तो जाना है ना। चल जा, तो उठ
के नहा धो ले, तब तक मैं ना पम्मी बहन जी के खाने के लिए कुछ बना लेती हूँ। उन्होंने पता नहीं वहां पर कुछ खाया पिया होगा भी या नहीं। मम्मा के लिए मैं खाना बनाऊं? मेरा बच्चा, तू कैसे खाना बनाएगी? तुझे तो ठीक से खाना बनाना आता ही नहीं है। तो क्या हुआ, वो मेरी मम्मा है, वो मेरे हाथ का बना बुरा खाना भी खा लेगी। वो मुझे सरप्राइज देने वाली थी, लेकिन शौक दे दिया। मैं उनके लिए खाना बना के उन्हें सरप्राइज दूंगी। मैं जानती हूँ बहुत खुश होंगी, मैं जानती हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं ना तुझे सब्जी बनाना सिखा देती हूँ और फिर पराठे मैं सेक लूंगी। ठीक है? ठीक है। देखो पम्मी, आग लगने पर किसी दूसरे के घर की आग बुझाना अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि उस आग की लपटें अपने घर तक ना पहुंचे। तुम हमारा घर बचाने गई थी ना, और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली तुमने। मेरे लिए तो आप और जीजी ही मेरा घर है भाई साहब। जब आप दोनों ही इस घर में नहीं, तो ये घर मेरे किस काम का? अरे पम्मी, तुम कुछ और भी कर सकती थी। आखिर अंबा की नजरों में खुद को इतना गिराने की क्या जरूरत थी तुम्हें? आप भूल रहे हैं भाई साहब, आपने मुझे कसम दी थी कि जीजी के पास मत जाना। मेरे पास वक्त बहुत कम था, जीजी अपना फैसला कर चुकी थी। उस वक्त मेरी समझ में जो आया मैंने किया। अम्मी, मुझे तो बताया होता कि तुम्हारे मन में क्या है। नहीं भाई साहब, अगर मैं ऐसा करती तो जीजी को कभी यकीन नहीं होता कि मैं नाटक कर रही हूं। वो कभी इस बात पर विश्वास नहीं करती। खुशी खुशी एक घर तारा के नाम कर कर चली जाती, और मैं आप दोनों को ऐसा फैसला करने नहीं दे सकती थी। इसलिए भाई साहब, मैंने जो कुछ भी किया, मुझे उस पर कोई अफसोस नहीं है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है पम्मी कि मैं तुम्हें समझ नहीं सका। इतना तो मैं जानता था कि तुम जो कुछ भी कर रही हो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर है, मगर फिर भी मैंने तुम्हें कितना कुछ कहा पम्मी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं पम्मी, मुझे माफ कर दे। अरे नहीं भाई साहब, माफी किस बात की? उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे, मैंने बात ही कुछ ऐसी की थी कि उस वक्त गुस्से में आपने जो किया कोई और भी वही करता। आपने मुझ पर अपना हक समझा, मेरे लिए तो बस इतना ही काफी। काश के अंबा ये समझ पाती कि तुम्हारे मन में इस घर परिवार के लिए कितना प्यार है। पम्मी, तुम जानती थी कि तुम बर्बाद हो सकती हो, लेकिन तुमने अपने बारे में नहीं सोचा। तुमने सोचा तो सिर्फ मेरे, अंबा के और इस घर की खुशी के लिए सोचा। खैर, जो होना था वो हो चुका। अब हमें यह सोचना है कि आगे क्या करना होगा। भाई साहब, मुझे तारा को लेकर बहुत डर लग रहा है। मेरी बच्ची मेरे बिना कभी नहीं रही, उसका क्या हो? अभी तुम तारा की चिंता बिल्कुल मत करो, बबली उसका पूरा ख्याल करेगी, और मैं हूं ना। अम्मी, तुम तारा की चिंता बिल्कुल मत करो, तारा को कुछ नहीं होगा। माफ कीजिएगा, देखिए ये वक्त तो बिल्कुल मिलने मिलाने का नहीं था। पम्मी जी की हालत देखकर मैंने आपको मिलने दिया। अब इन्हें अपनी सेल में जाना है। थोड़ी देर में हम इन्हें अदालत में पेश करेंगे, तो प्लीज। थैंक यू इंस्पेक्टर। गायत्री जी। पम्मी, पम्मी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कोर्ट चलूंगा। तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ है पम्मी।
हे भगवान, ये साहू जी भी ना घंटे हो गए हैं इन्हें गए हुए। एक सब्जी लेने भेजा था, पता नहीं सब्जी ले रहे हैं, खरीद रहे हैं या वहां बैठकर उगा रहे हैं। कब लेकर आएंगे, कब हम खाना बनाएंगे, कहाँ चले गए। हे भगवान, ये मिश्राइन, कुछ काम धाम नहीं है, ना घर में किसी का इंतजार, ना पति ना कोई। ये है मिश्राइन, घूम रही है सुबह सुबह छुट्टे सांड की तरह, ना किसी की देखभाल ना किसी का इंतजार, अकेली रहती है। फिर भी महारानी ने महाराज रखा है अपने लिए खाना बनाने के लिए। अब यहाँ आ गई ना तो धमक ही जाएगी। तुम यहाँ चुपके काहे खड़ी हो, हमसे डर गई का? अरे अम्मा, तुम कैसी हो भाई? और कितना अच्छा लग रहा है तुमको इतने दिनों के बाद देखकर। अरे हमको तो ऐसा लग रहा था कि हमारी सहेली के साथ अपनी दिल की बात हम बतिया पाते हैं। नहीं, हमको बुरा लग रहा था, लेकिन अच्छा हुआ तुमको देखकर। हैं? क्या हुआ तुमको? ऐसे दरवाजे पे लटके ताले की तरह तुम्हारा मुंह काहे लटका हुआ है भाई? अरे भाई, घर की शनि को तुमने काले पानी की सजा दिलवा दी है ना, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए, हंसना चाहिए, है ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मिश्राइन। अरे वो क्या है ना, सुबह 2 घंटे पहले साहू जी को हमने सब्जी लेने भेजा था। लगता है गांव चले गए सब्जी लाने के लिए, अभी तक नहीं आए। कब आएंगे, कब खाना बनाएंगे? अरे सब्जी वाले की यहाँ तो बैठता है, हम अभी उसको आवाज लगा दिए थे। इतनी देर थोड़ी ना लगती है सब्जी लाने में भाई। देखो तो, पता नहीं कहाँ चले गए, अब कब आएंगे, कब हम खाना बनाएंगे। हाँ, ऐसा तो नहीं अम्बा, कहीं सब्जी लाने के चक्कर में साहू जी पम्मी के साथ मिलके कोनो खिचड़ी पका रहे हो? मैं समझी नहीं, साफ साफ बोलो मिश्राइन। भाई, तुम तो हो दिल की एकदम साफ ना, ये सारी बातें तुम्हारा दिमाग में कहाँ आएगी? तुम तो हो बांस की तरह एकदम सीधी। अरे वो पम्मी की तरह थोड़ी हो तुम, वो पीपल के पेड़ की तरह, जो जड़ बाहर होती है ना, वो जड़ अंदर भी होती। हाय, कैसी है वो? सूरज से तो इतनी भोली है, लेकिन क्या पता जहर भरा है सारा उसके मन के अंदर। और तुमको भी तो एक बार जहर देके मारने की कोशिश की थी ना उसने। हाँ, और हमको तो ऐसा लगता है कि साहू जी पे पूरा टोना टोटका किया है उसने। अरे तुमने देखा नहीं का भाई, वो पुलिस जब पकड़ कर ले जा रही थी पम्मी को, तो साहू जी कितने दुखी मन से देख रहे थे उसकी तरफ। सही कह रही हो मिश्राइन, साहू जी से वैसे भी हमारी खुशी तो देखी नहीं जाती। देखे थे हम कैसा मुंह लटका हुआ था साहू जी का उस वक्त, है ना? लटका हुआ था ना, फिर तो जरूर उस मनुष्य को मदद करने के लिए गए होगे। हाँ देखना, उसको मिलने गए होगे जेल में। ये सच है ना मिश्राइन? साहू जी को पता नहीं हम क्या कर सकती हैं। जितना साहू जी उस पत्नी का मदद करेंगे ना, उतना ही साहू जी के इन कर्मों की सजा तारा भुगतेगी। जितनी ज्यादा साहू जी पम्मी की मदद करेंगे ना, उतनी ज्यादा तारा तड़पेगी। और तारा तड़पेगी ना, तो वहां बैठे उसकी मां पम्मी की चीख भी निकलेगी। चल गई? अरे बाबा, मैंने कहा ना तुझे खाना बनाना नहीं आता, तो ये सब मत कर। चल हट, मैं बनाऊं। नहीं, मम्मा के लिए मैं खाना बनाऊं। अरे मम्मा के लिए खाना बनाने के चक्कर में अगर तुझे कुछ हो गया ना, तो तेरी माँ मेरी डांट लगाएगी पुत्र। तो डांट खा लेना, लेकिन मम्मा के लिए खाना मैं ही बनाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं बताऊंगी कैसे बनाते हैं खाना। आ देख, तू फिर वैसा कर। टमाटर थोड़ा ना पहले डालते हैं, पहले प्याज डालते हैं बच्चे।
ये ले, पान खा, अच्छा वाला है, तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अरे क्या सोच रही है? कहाँ से आया? अरे ये तो मेरा घर है। यहाँ सब कुछ मिलता है, लेकिन इतना तू याद रखना कि ये तेरा घर नहीं है। तुझे वापस जाना है अपने घर, अपनों के बीच, अपनी बेटी के पास। तू तो अच्छे घर की है और हसीना इतना तो जानती है कि तू बेकसूर है, लेकिन तुझे अपने पे भरोसा रखना होगा, अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी बेटी कभी अकेली नहीं रही। जितना रोना है रो ले, लेकिन अपने दिल में, अपने दिल के दर्द को आंसू बनकर बाहर नहीं आने देना। दुनिया बहुत जालिम है, वो तुम्हारी कमजोरी को हथियार बनाकर इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए कह रही हूं कि अपने दुख को अपने दिल में दबा कर रखना। मैं यहाँ थोड़े दिन ही हूं, उसके बाद यहां से चली जाऊंगी। इसलिए तुझे समझा रही हूं कि कभी भी कोर्ट में अपना गुनाह कबूल मत करना। कमजोरी हो तो इंसान कुछ भी कर लेता है, और तेरी कमजोरी है तेरी बेटी। क्या नाम बताया था उसका? तारा। हाँ, तारा ही तेरी कमजोरी है। जिन लोगों ने तुझे फंसाया है ना, वो तेरी बेटी को तेरा हथियार बनाकर तुझे फंसाएंगे। इसलिए कह रही कि तुझ जैसी सीधी सादी औरत को अपने बच्चे के लिए फंसाना बहुत आसान है। इसलिए तुझसे कह रही हूं, चाहे तेरे परिवार में कुछ भी होता रहे, लेकिन तू अपना जुर्म कभी कबूल नहीं करना। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं कबूल क्यों करूं? कम से कम बात है ये अच्छी कर लिया करो, है? अच्छा अच्छा बोलने के लिए सब कुछ अच्छा होना चाहिए ना। मान लो बारिश बाहर हो रही है और कोनो आदमी को बाहर जाना हो और वो सोचे कि हम भीगे भी ना, हमारे पैर कीचड़ में भी ना पड़े, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं ना। अरे भाई ये बात मान लो, पम्मी वापस छूट के बाहर भी तो आ सकती है ना। हाँ, हम तो कहते हैं कि ये किसी खतरे का अंदेशा है, इसलिए पहले से चौकन्ना होना पड़ेगा। हाँ, मतलब तुमने उसे हत्या के इल्जाम में अंदर कर दिया, अब वो जाएगी लंबी।